गाइस, कैसे हो आप सभी को पहले मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो ना स्पेशल है क्योंकि इस तरीके से स्टॉक्स पे मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू बात करता हूँ। मैं लाइव आके भी आप सभी के साथ बात कर रहा था स्क्रीन शेयरिंग करके। अदरवाइज मैं स्क्रीन शेयर नहीं करता हूँ जो नॉर्मल वीडियो शूट करता हूँ कैमरे से। ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब मैं लाइव आया तो मुझे पता चला कि आप लोगों का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में कम है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक ट्रेडर को पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक इन्वेस्टर हमेशा पैसा कमा सकता है, बस उसको अपना पेशेंस नहीं खोना है। यहां पे मैं आप सभी के साथ 5 अलग अलग सेक्टर से स्टॉक्स लेके आया हूं और ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है। यहाँ पे एक सेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर ऑटो सेक्टर है मान लो, तो ऑटो में कितनी सारी है, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स वाले हैं, मतलब अलग अलग सेगमेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको सेक्टर और उस सेक्टर से कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जो आप चाहें तो खरीद सकते हैं अगले 5 साल के लिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हैं अगले 5 साल, यानी कि अगर पैसा बनाना है लिटरली तो इन्वेस्ट कर दो अगले 5 साल के लिए। उस बीच में मार्केट क्रैश होता है, स्टॉक क्रैश होते हैं, परफॉर्मेंस नहीं आती है, आप टेंशन मत लेना। देखिए 10 शेयर खरीदूंगा ना तो 2 तो खराब निकलेंगे या फिर 2 में कम रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन इतना भी है उन 10 में से एक हो सकता है लाइफ चेंज भी कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि स्टॉक्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है और मैं आपको जितना शॉर्ट में और जितना जल्दी आसानी से बता सकूंगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी समझ पाना उतना ही अच्छा होगा। तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। नॉर्मली मैं ऐसे कहता नहीं हूं, बट किसी किसी वीडियो में कहता हूं जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्टर जो मैं चुन रहा हूं वो है इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए गवर्नमेंट का फोकस है इंश्योरेंस पे। एंड सेकंड थिंग, आपने देखा जब कोविड आया तो इंश्योरेंस कंपनीज पे ना काफी हैवी प्रेशर पड़ा, बट उस समय लोग जागरूक हुए, लोगों को पता चला कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो यहां पे इंश्योरेंस सेक्टर से मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। ये स्टॉक आप देखिए, सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का स्टॉक 1236 पे 1472 है। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां आपको डरने की तो कभी जरूरत होगी ही नहीं अगर स्टॉक गिरते हैं, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देंगी, ब्लू चिप कंपनी है। देखिए मैं चाहता था यहाँ पे आपके साथ मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज भी ला सकता था जो आपका पैसा मे बी 5 साल में 10-10 गुना कर दें, लेकिन हो सकता है उससे पहले वो आधा रह जाए और आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाए, आप बेच दो। देखिए मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी में सिर्फ एक ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। वो वॉलेटाइल ज्यादा होते हैं, वॉलेटाइल कम होते हैं। यहाँ ट्रस्ट होता है आपको, वहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं चलिए आगे समझाऊंगा एग्जांपल। पहले आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड समझ लीजिए। इस स्टॉक का मार्केट कैप 60,000 करोड़ का है, 1472 का 52 वीक हाई है, अच्छा खासा करेक्टेड है। रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे अच्छा दिख रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी मुझे अच्छा दिख रहा है 10 की फेस वैल्यू पे। चलिए एक आध चीज और देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में परफॉर्म नहीं करा है स्टॉक ने, ठीक है जी। अगर हम 5 साल का चार्ट खोलें थोड़ा सा तो मुझे दिखेगा ठीक है अच्छा परफॉर्मेंस है, बट ज्यादा अच्छी भी परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पे 800-700 के समथिंग का लो है, अभी 1200 पे चल रहा है, 1400 का हाई बनाया। तो 5 साल में ऑलमोस्ट मेरा पैसा डबल भी नहीं करा है इस स्टॉक ने, तो ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। बट मैं डेफिनेटली फिर भी कहूंगा आप यहाँ पे निवेश करो, क्योंकि अगले 5 साल में भी इन्हीं कंपनीज के हो। अब यहीं से इसी सेक्टर से मैं आपके साथ 2 स्टॉक्स और पिक करूंगा। एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 75 के पीई पे है, मैं एलआईसी को पिक नहीं करूंगा। रीजन, इसमें स्टेक अभी प्रमोटर्स का 96.5% है। अगर वो स्टेक 75% होता मैं डेफिनेटली इसे पिक करता, इसीलिए मेरा रीजन है मैं इसको पिक नहीं करूंगा। इस सेक्टर से मैंने 3 स्टॉक पिक करे हैं, आप निवेश कर सकते हैं। एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 38 के पीई पे मिलता है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 93 के पीई पे मिलता है, इन्होंने आपको याद होगा एक्साइड का इंश्योरेंस कारोबार भी खरीदा था। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 75 के पीई में मिलता है। तो इन 3 स्टॉक्स में से आप कहीं भी चाहें तो निवेश कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर से, लेकिन अगले 5 साल के लिए। अगले सेक्टर जो मैंने चुना है वो है फार्मा, और मुझे लगता है फार्मा डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो हमेशा नेसेसरी रहेगी, और फार्मा से हमेशा मैं आपके साथ 2-3 स्टॉक्स ही पिक करता हूं। तो यहां भी 3 स्टॉक्स हैं, एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, लाइफ टाइम आप होल्ड कर सकते हैं, जब तक चाहें तब तक होल्ड करिए। तो चलिए अब स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। तो पहला स्टॉक जो मेरी तरफ से है वो है डीवीज लैब। चलिए डीवीज लैब को खोल लेता हूं मैं, डीवीज लैबोरेटरीज। इस स्टॉक के बारे में मैं आपको जितना बताऊंगा उतना कम पड़ जाएगा, बट शॉर्ट में बता देते हैं। 3412 रुपीज पे स्टॉक का भाव है, 4700 का 52 वीक है, अच्छी करेक्शन पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी थम्स अप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी आप चेक कर सकते हैं, थम्स अप है। स्टॉक के बारे में डिटेल जानने के लिए ये चार्ट मत देखना 1 साल का। चलिए मैंने आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 5 साल का दिखाया था ना, कुछ भी नहीं मजा आया, अब देखिए आप मजा।
इस स्टॉक ने 5 साल पहले लगभग 1000 रुपए के लो है और स्टॉक में आज की डेट में 3500 पे ट्रेड कर रहा है। 5 साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। 10 साल का स्टॉक का लो अब आप देखिए 500 रुपीज का है और यहाँ पे 3.5 यानी 7 टाइम्स हो गया आपका पैसा, 7 टाइम्स। समझ रहे हो बात को। और हाई यहाँ पे स्टॉक ने 5400 का लगाया। डेफिनेटली ये लेवल भी ब्रेक होगा क्योंकि पहले भी ये लेवल हाई लगे थे, नीचे गिरा तो क्या ये ब्रेक नहीं हुआ? डेफिनेटली ब्रेक हुआ, यहाँ आया, अभी ये ब्रेक यहाँ पे है, डेफिनेटली ये ब्रेक होगा और 6000 भी दिखेगा आपको। तो ये मेरी तरफ से एक स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक सिप्ला है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, डेफिनेटली होल्ड एंड बाय स्टॉक है। 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 1088 पे ट्रेड कर रहा है, 1185 का 52 वीक हाई। मैं चाहता हूं अगर ये स्टॉक अराउंड 950 पे मिले किसी करेक्शन में तो बेटर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इसी लिस्ट से जो मेरे पास एक और है वो है एबॉट इंडिया। ये एक एमएनसी कंपनी है, इसको मैंने आप सभी के साथ पहले भी रिकमेंड करा था 16000 रुपए पे। ये स्टॉक कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे। 29.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 38.4% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है। अभी ना ले, गिरावट में ले या फिर अभी एक शेयर ले लें, कभी गिरता है तो ज्यादा खरीदने की कोशिश करें। 1 साल का चार्ट पैटर्न, 5 साल, ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है बट ये मल्टी बैगर नहीं बनेगा, लेकिन ये आपको हर सिचुएशन से बचाएगा। यानी मार्केट मतलब बाजार में क्रैश हो जाए कुछ भी, इस स्टॉक पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपकी पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस देगा। ये 5 साल का चार्ट देखिए, स्टॉक का लो यहाँ पे 5000 का था और आज 22000 पे, 4 गुना हो गया 5 साल में स्टॉक। 10 साल का देखिए आप, यहाँ पे स्टॉक का लो अराउंड 1400 पे, आज 22000 पे। अब आप समझ सकते हैं किस लेवल का स्टॉक है ये, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से 3 स्टॉक फार्मा से हैं, कोई भी आप चाहे तो पिक कर सकते हैं। आईटी की बात करें तो यहाँ पे पहला पिक मेरी है इन्फोसिस। अब आईटी की बात, अब मैं यहाँ पे वो एग्जांपल दूंगा जो मैं आपको मिड कैप का और स्मॉल कैप का बता रहा था। इन्फोसिस की बात करें तो इस स्टॉक के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टॉक के बारे में थोड़ा बताते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय शानदार तगड़ा, डिविडेंड यील्ड भी 2% की मिलती है आपको यहाँ पे। और इस स्टॉक के बारे में आपको बताएं तो पीयर कंपैरिजन करोगे तो भाई 28 के पीई पे है। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है तो 30 पे है, ये सेकंड लार्जेस्ट 29 पे। उसके बाद ये तीनों एक हिसाब के, तीनों मींस एलटीआई एंट्री हटा दीजिए, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, ये तीनों लार्ज कैप है और ऑलमोस्ट सेम सिचुएशंस में, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम इनका पीई है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको यहाँ से लेने के मौके ढूंढने चाहिए। 1954 का 52 वीक हाई है, डेफिनेटली ये स्टॉक ये भी ब्रेक करेगा एंड आगे चल के आपके लिए बोनस भी आएगा। इसी सेक्टर से एक और स्टॉक मेरे रडार पे है, वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, पहले एचसीएल टेक का स्टॉक खोल लेते हैं। रीजन एक तो ये अंडरडॉग है, इसको ज्यादा कोई रिकमेंड करता नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा खास नहीं रहती, बट ये स्टॉक मुझे लगता है लेना चाहिए। रीजन एक तो आपको ये डिविडेंड देता रहेगा टाइम टू टाइम 3.64% का। सेकेंड थिंग, स्टॉक परफॉर्मेंस कैसी भी दे, लेकिन आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल और परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं 5 साल का चार्ट खोलता हूं तो मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल तो होता ही है। 450 से आज 1100 रुपए पे, तो डबल हो गया 5 साल में। 10 साल की बात करूं तो यहाँ भी मेरा 3 गुना हो गया, 160 रुपीज से 158 से देखिए 1000 पे, तो मेरा 3-4 गुना हो गया पैसा। 4 साल में आपका पैसा डबल कर ही देता है स्टॉक। इसी सेक्टर से 2 स्टॉक जो वैल्यू रखते हैं, मल्टी बैगर तो नहीं कहूंगा बट हाँ डबल होने की, और वो भी आपके लिए 15 से 20 महीने यानी 2 साल के अंदर अंदर। एक तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं। इसी सेक्टर से OFSS, इसको मैंने पहले भी वीडियोस में रिकमेंड करा। एक तो 6.5% की आपको डिविडेंड यील्ड देगा, यानी कि आपको कंफर्ट देगा, स्टॉक रिटर्न ना भी दे तो भी 6.5% तो मिलेगा ही आपको। 52 वीक हाई से अच्छा खासा करेक्टेड है, 3000 पे ट्रेड कर रहा है, 4200 का हाई है स्टॉक की। और आपको खासियत बताऊं तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक या फिर मिड कैप में भी काउंट कर सकते हैं आप, 25,800 करोड़ का है। और इसका जरा आप स्टॉक का पीई देखिए, इस पीई पे आपको स्टॉक मिलेंगे ही नहीं आईटी में। अब आप चेक कर लीजिए, टाटा एलएक्सआई 58, टाटा से तो करना ही नहीं चाहिए खैर कंपेयर, एलएनटी टेक्नोलॉजी 36, एम्फेसिस 23, परसिस्टेंट 36 एंड ये स्टॉक आपको 14 पे मिल रहा है। अगर ये नॉर्मल इनके मुकाबला करता है और 28 पे भी आता है तो इस स्टॉक का भाव 5,500-6,000 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बट ये वही है, कितना वेट कराएगा पता नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इन्फोसिस, एचसीएल टेक या फिर टीसीएस के साथ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक मेरी तरफ से जो है वो है आपके लिए एफएमसीजी कारोबार। एफएमसीजी स्टॉक है, तो पहला स्टॉक यहाँ पे जो मेरी तरफ से वो ब्रिटानिया इंडस्ट्री, बिस्कुट के कारोबार में काम करने वाली कंपनी। अब आपको ये बिस्कुट खाने तो ये ब्रिटानिया तो लेना पड़ेगा। तो ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली मुनाफा होगा ही होगा। और इस स्टॉक का हाल देखिए 49.7%,
41.5%। बुक वैल्यू छोड़ दो, महंगा मिलेगा भाई, एफएमसीजी स्टॉक है, ये नहीं मिलेगा सस्ता आपको। स्टॉक की बात करें तो एक शानदार परफॉर्मर रहा है। 5 साल पहले स्टॉक का भाव 2300 रुपए का था और आज 4400 का डबल हो गया। 10 साल में तो मल्टी बैगर स्टॉक है, 200 वाला 4500 का हो गया। तो मल्टी बैगर स्टॉक है, डेफिनेटली लेके छोड़ना चाहिए। 51 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, तो सस्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या करें भाई, एफएमसीजी स्टॉक सस्ते कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट इसी कारोबार से जो है वो HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो यहाँ पे हर घर में इसका प्रोडक्ट मिलेगा। 18.4% रिटर्न ऑन इक्विटी, 24.3% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 2568 पे ट्रेड कर रहा है, 2742 का 52 वीक लो है। आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं, अच्छा ही दिखेगा, कोई इशू नहीं। देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रिटर्न्स आपको नॉर्मल देगा, ज्यादा नहीं देगा, बट कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देगा। लास्ट सेक्टर मेरी तरफ से जो आपके लिए वो है मल्टी बैगर शेयर्स का सेक्टर, और इसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। स्टॉक का नाम ले लीजिए पहले SRF, और सेक्टर का नाम है केमिकल। अब इस सेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेरे पास छोटे स्टॉक भी हैं जो हो सकता है आपका पैसा पहले आधा कर दें, मे बी इट इज पॉसिबल, लेकिन वो स्टॉक आपका पैसा 10 गुना भी करेंगे 5 साल में, वो भी पॉसिबिलिटी है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस स्टॉक को देख लीजिए। 2276 का इसका अभी करंट मार्केट प्राइस है। 2865 का 52 वीक हाई, अच्छी करेक्शन पे मिल रहा है। 24.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। चार्ट पैटर्न देखें, एक साल से कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। टॉप ये है, बॉटम ये है, इसी रेंज में घूम रहा है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट खोला होता प्रॉपरली, मैंने अगर इंडिकेटर्स और मेरे पे लाइन वगैरह होती तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाता मैं आपको, बट ठीक है अभी नहीं दिखा रहा हूँ। स्टॉक के रिटर्न्स 5 साल के ये देख सकते हैं आप कैसे भागा है, शानदार। 10 साल के देखोगे तो ये देख लो, मल्टी बैगर शेयर है। मैं और जूम आराम से दिखाऊंगा आपको। 33 रुपए वाला शेयर आपके लिए 2800 रुपए का हाई लगा चुका है। तो ठीक है, एक SRF हो गया। नेक्स्ट आपको गिरावट में मिल रहा है, डरना बिल्कुल मत मेरे भाई। अगर आप डर गए तो आप खरीद नहीं पाओगे, लेकिन खरीद लिया तो पैसा बना लोगे। आरती इंडस्ट्रीज। रीजन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 52 वीक हाई और करंट मार्केट प्राइस, बहुत डिफरेंस है, बहुत। अब आप देखिए, एक साल में ये हाल है, छोड़ते हैं ना, 3 साल पे आते हैं। 3 साल पहले 381 का था ना, आज 600 का, ऑलमोस्ट डबल पैसा तो हो ही रहा है ना। कम पैसा दिया है 3 साल में, चलिए कोई बात नहीं, 5 साल में आ जाओ फिर। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके लिए 240 वाला 600 रुपए पे आ गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पैसा हो रहा है। चलिए थोड़ा और बड़ा कर दूं तो अब आपको दिखेगी हकीकत। 22 रुपए वाला 600 पे, तो जितना ज्यादा समय दोगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे। और ये जो यहाँ से जो आप अगर आप देखो ट्रेंड लाइन, तो यही बनती है, इसकी वैल्यू यहाँ गई। अभी ये ज्यादा करेक्शन हो गई है, ये ओवर भाग गया था, वो करेक्ट हो गया है। मार्केट में सब चीज की करेक्शन हो जाती है। अब इसी हिसाब से भागेगा नेक्स्ट ईयर तक आपके लिए इजीली 800 to 1000 रुपीज पे स्टॉक आता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ स्टॉक है। अब मैं इसी सेक्टर से एक आपके लिए छोटा स्टॉक बताना चाहता हूँ जो आपके लिए मल्टी बैगर का काम कर सकता है। स्टॉक का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। को मैंने रिकमेंड भी करा है, और स्टॉक मैंने 184 के अराउंड रिकमेंड करा है, मुझे अच्छे से पता है, मैं भूला नहीं हूँ। तो जिसने मेरे कहने से खरीदा है वो डरना मत। अब रीजन देख लीजिए आप, 29.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। आरती इंडस्ट्रीज का भी निदाई देंगे इतना। रिटर्न ऑन कैपिटल 36.1% का है। इसकी मेन चीज मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्ट। 1 साल का रिटर्न छोड़ दो, 3 साल का देख लो और 5 साल का देख लो। स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करता है, 2 साल भागता है, सीधे डबल हो जाता है। देखिए आप यहाँ का हाई आपको कितना दिख रहा है, 143, और यहाँ कितना है 42, 3 गुना हुआ। फिर कंसोलिडेट करा 2 साल, फिर भागा, हाई कितना है 131 का है। अब देखिए हाई कितना लगेगा यहाँ भागने के बाद, 224 का। फिर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, गिर रहा है, कुछ भी मान लीजिए, स्टॉक फिर भागेगा और यहाँ से सीधे 400 रुपए का हो जाएगा। और बड़ा चार्ट करूं, और बड़ा चार्ट देख लो, मल्टी बैगर शेयर है, मल्टी बैगर। एक और चीज दिखाऊं इंटरेस्टिंग, ये आपके लिए साल दर साल का प्रॉफिट है। 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 6 करोड़ का था। ये आई थिंक साल दर साल नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ये आपके लिए साल दर साल। 2015 में कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ का था, फिर 2 का हुआ, डबल 100%, फिर 100% से भी ज्यादा, फिर 100% से भी ज्यादा, एंड नाउ थोड़ा सस्टेन करता है कोविड से पहले, फिर 50% ऑलमोस्ट, फिर 50% ऑलमोस्ट, एंड नाउ थोड़ा सा कम हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये एक शानदार स्टॉक है, आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए आज वीडियो थी। होप आपको ये स्क्रीन शेयरिंग, होप आपको स्टॉक्स की लिस्ट पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।